हाय फ्रेंड्स, बहुत-बहुत स्वागत है आपका एसएसएमपीजी के चैनल पर। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 500 लुसेंट के प्रश्न, जो है वन लाइनर दोस्तों। 500 लुसेंट के प्रश्न लेकर आया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, कितने? 500। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ठीक है दोस्तों, तो वो हुई थी बोध गया। फटाफट करते हैं दोस्तों, है ना? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है दोस्तों। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? वो गुरुमुखी लिपि है। कौन सी है? गुरुमुखी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? वो है दोस्तों कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता है? तो वो अरुणाचल प्रदेश से निकलता है। ठीक है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? वो होता है दोस्तों मधुमेह। ठीक है। इस वीडियो में पूरे के पूरे 500 प्रश्न मैं आपको देकर जाऊँगा दोस्तों। ठीक है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, असम का है। ठीक है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों? विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। ठीक है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है। रणतंभी किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों? विटामिन ए की कमी से दोस्तों रणतंभी रोग होता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, तमिलनाडु का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? वो पंजाब के है दोस्तों। पंजाब में होता है दोस्तों भंगड़ा। चलिए, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? वो क्या था दोस्तों? जॉन लोकी बेयर्ड ने टेलीफ़ोन का आविष्कार किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो वो थी दोस्तों रज़िया सुल्ताना। मछली किसकी सहायता से साँस लेती है दोस्तों? तो गलफड़ों से लेती है, तो सभी को याद है, ठीक है ना? इन्कलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? वो हुआ था दोस्तों 1919 ईस्वी में। वो हुआ कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? ठीक है। किस दल की स्थापना करी थी दोस्तों? तो उन्होंने करी थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। किसकी करी थी दोस्तों? फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी दोस्तों लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सांड्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने की थी, ठीक है। अंग्रेज ऑफिसर सांड्स की हत्या भगत सिंह ने करी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे ने दिया था दोस्तों सबसे पहले अपना बलिदान। ठीक है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? वो थी सरोजिनी नायडू। ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। उसके बाद ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूलशंकर था। क्या था दोस्तों? मूलशंकर। वेदों की वो लोटो का नारा किसने दिया था? वो दिया था दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डिगामा भारत कब आया था? वो आया था दोस्तों 1498 ईस्वी में। वास्को डिगामा भारत आया था। समुद्र के रास्ते आया था वो भी। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो वो दोस्तों पुर्तगाल का था। ठीक है। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? वो है दोस्तों बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37वां प्रश्न। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। हम बोलते हैं ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? उसका नाम है दोस्तों विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य। ठीक है। और चाणक्य को हम कौटिल्य भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था दोस्तों। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? ठीक है। स्थायी अध्यक्ष था दोस्तों कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संविधान निर्माता। ठीक है, बोला जाता है इनको। विश्व रेड कार्ड दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है दोस्तों 8 मई को। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो है दोस्तों जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो गोवा है। सबसे छोटा राज्य है दोस्तों गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? वो केरल का है। वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सबसे ज़्यादा चमकता है दोस्तों। और सबसे बड़ा ग्रह कौन हो जाएगा दोस्तों? तो वो बृहस्पति हो जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह क्या हो जाएगा दोस्तों? बृहस्पति। ठीक है। और भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो वो बाघ है। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। और भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? वो आम है दोस्तों। आम का एक और नाम है मैंगीफेरी इंडिका। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है दोस्तों? तो वो है दोस्तों कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक से क्वेश्चन है ये। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? वो होता है दोस्तों 3
अनुपात 2। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रवीन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। चलिए, भारत का राष्ट्रगीत कौन-सा है? वंदे मातरम है। और भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था? वो लिखा दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो वो कहा था दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन-सा है? वो है दोस्तों शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड है दोस्तों। राष्ट्रगान हमेशा 52 सेकंड में गाया जाता है। और रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने की थी दोस्तों। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से? तो वो है हृदय से। चलिए, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को दोस्तों मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन-सा? हीरा। हीरा सबसे शुद्ध रूप है दोस्तों और हीरा कार्बन का अपरूप है। चलिए, एक्स-रे का आविष्कार किसने किया था? रांटजन ने किया था दोस्तों। प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, एक्स किरण की खोज किसने की थी? तो वो भी रांटजन ने करी थी। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबे का। तांबा का प्रयोग सबसे पहले किया गया है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखता है। ठीक है दोस्तों? अंतरिक्ष में कोई व्यक्ति अगर रहता है तो उसको आकाश जो है वो काला दिखाई देगा। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? वो किया था दोस्तों गैलीलियो ने। ठीक है दोस्तों? इसी वीडियो में दोस्तों आपको 500 के 500 प्रश्न हम बताऊँगा मैं आपको, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो वो है दोस्तों राजघाट। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो दोस्तों वो बम्बई से थाने तक चली थी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? वो कोलकाता में की गई दोस्तों। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1853 में हुआ था और कहाँ से कहाँ तक चली थी दोस्तों? वो बम्बई से थाने तक चली थी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? वो थे दोस्तों अ, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में, ठीक है? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता सुचेता कृपलानी पहली मुख्यमंत्री थी वो। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे दोस्तों पंडित भगवत दयाल शर्मा। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 में। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है दोस्तों न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव तो त्रिगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193। संयुक्त राष्ट्र संघ में दोस्तों 193 देश शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य है? तो 5 देश है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो वो है दोस्तों द हेग, हॉलैंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो वो है दोस्तों श्री एंटोनियो गुटेरस, जिन्होंने 1 जनवरी 2017 को पदभार ग्रहण किया। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो वो थे दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी। हिंदी में भाषण दिया था दोस्तों इन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 89। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो वो चुने जाते हैं दोस्तों 2 वर्ष तक। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना? तो वो बना दोस्तों दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी दोस्तों खून का थक्का नहीं बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये तो आप सभी को याद है दोस्तों 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343, ठीक है। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो ये दोस्तों अभिनव बिंद्रा। कौन है दोस्तों? अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो वो होता है दोस्तों 4 वर्ष बाद, ठीक है। 56वां प्रश्न है, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ कहाँ होंगे? ठीक है। तो दोस्तों 2016 में ओलंपिक खेल हुए थे रियो डी जेनेरो में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन-सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा। मुर्रा भैंस प्रसिद्ध है दोस्तों हरियाणा की। प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो है दोस्तों गुड़गाँव में। आगे बढ़ते हैं। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? वो बनाई थी दोस्तों राव वीरेंद्र सिंह ने। चलिए, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो वो है दोस्तों 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? वो थे दोस्तों पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की। चलिए आगे। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो तूफान का है दोस्तों। अगर बैरोमीटर में गिरावट आएगी तो तेजी से गिरावट आएगी तो तूफान का संकेत होगा। और भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार का मरुस्थल। चलिए आगे। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? वो है दोस्तों असम में। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके लिए मैं लाया हूँ 500 प्रश्न, ठीक है, वन लाइनर। अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो मेरे से संपर्क करें। पृथ्वी अपनी पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो वो घूमती है दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? वो तो आप सबको पता है, क्षिप्रा नदी के किनारे।
निम्न में से कौन-सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? चांदी। चांदी बिजली की सबसे अच्छी सुचालक होती है। एक होता है दोस्तों सुचालक और एक होता है कुचालक। सुचालक जो जिसमें बिजली का क प्रवाह हो जाता है, मतलब करंट चला जाता है, और कुचालक जिसमें बिजली का प्रवाह नहीं होता है, यानी कि करंट नहीं लगता है। ठीक है? गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन। मीथेन पाया जाता है दोस्तों गोबर गैस में। आगे, स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो कहा था दोस्तों लोकमान्य तिलक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य भाषा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो किया जाता है दोस्तों 6 वर्ष। हिंदी भाषा की लिपि कौन-सी है? देवनागरी लिपि है दोस्तों। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे बोलते हैं, ठीक है? चलिए आगे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन-सा है? वो है दोस्तों उद्दंत मार्तंड। चलिए, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई? तो वो लिखी गई दोस्तों अवधी। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं दोस्तों उभय भानु हंस। चलिए आगे। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? वो हुई थी दोस्तों एथेंस यूनान में 1896 ईस्वी में। चलिए, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो हॉकी में जीता था दोस्तों। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो जीता था दोस्तों 1980 में मॉस्को में। चलिए, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो वो होता है दोस्तों 4 वर्षों बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसान, जो है दोस्तों स्विट्जरलैंड के अंदर। चलिए, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो वो हुए थे दोस्तों लंदन में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो 4 होते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो वो है दोस्तों माइकल फेल्प्स फेल्प्स है ना। फिर सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? ठीक है, कहाँ हुए थे? तो हुए थे दोस्तों टोक्यो जापान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो दोस्तों सबसे पहले सन 1900 में भाग लिया था भारत ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो वो है दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी। चलिए आगे। बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो, नारा किसने दिया था? वो दिया था दोस्तों महर्षि दयानंद ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो वो की थी दोस्तों श्यामलाल गुप्त पार्षद। आगे बढ़ते हैं। पशुओं में मिल्क फीवर जो एक बीमारी दोस्तों है ना, तो पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? कैल्शियम की कमी हो जाती है पशुओं में, तो उनको फिर वो मिल्क फीवर नामक बीमारी हो जाती है दोस्तों। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे द्वारा। ठीक है, गुर्दे द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो वो मिला था दोस्तों अमर्त्य सेन को। ठीक है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? तो शहनाई में। किसमें दोस्तों? शहनाई में। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे दोस्तों सी राजगोपालचारी। चलो आगे बढ़ते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? रूस से। चलिए, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? वो है दोस्तों हिमाद्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? वो थी दोस्तों जापान की जुनको तबाई। आगे बढ़ते हैं। पीलिया की संख्या रोग है, तो वो है दोस्तों यकृत या लीवर का। ठीक है, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल का नियम है दोस्तों। किसका नियम है? पास्कल का नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम है दोस्तों। क्या है? मैग्नीशियम। 143 प्रश्न पर आते हैं। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में दोस्तों ब्यूटेन होता है। ठीक है, ब्यूटेन गैस होती है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? वेरी इंपॉर्टेंट, वो पढ़ा दोस्तों जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। अकबर दोस्तों अशिक्षित था, लेकिन फिर भी उसने भारत पर राज किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो की दोस्तों गुरु रामदास ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। गदर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल है। ठीक है, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो वो की थी दोस्तों गुरु अंगद देव ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है दोस्तों। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद ही है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो वो की दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में। ठीक है, चीनी यात्री हेंसोग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो उसने
नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ओ रक्त है दोस्तों, वो सर्वदाता कहलाता है, यानी कि सभी को दे सकता है लेकिन सभी से ले नहीं सकता। केवल ओ पॉजिटिव ओ को ही दे सकता है, लेकिन ये सभी को दे सकता है, लेकिन सभी से ले नहीं सकता। चलिए, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? तो 206 होती है, ये तो आप सभी को पता है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया हो जाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? वो किया था दोस्तों अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति होती है दोस्तों 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो ये सबसे पहले बताया दोस्तों कोपरनिकस ने। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से है। ठीक है। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो आपको भी पता है सभी को, अमृतसर में है। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। चलिए, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो वो है दोस्तों आगरा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने कहाँ सॉरी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो वो सिंगापुर में की गई दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? आप सभी को पता है, महात्मा गांधी जी ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? वो भी दिया था दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती। रिपीटेड प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकलाब का नारा किसने दिया था? वो दिया था दोस्तों भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? ये दिया था दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? वो दिया था दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने। इन्होंने क्या बोला था कि आराम क्या है? हराम है। वास्तव में आराम हराम ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था दोस्तों 1857 की क्रांति में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है और कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था? ये दिया था दोस्तों रामप्रसाद बिस्मिल ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है दोस्तों। चलिए, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो वो रहा है दोस्तों राजा राममोहन राय का। अगला, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? वो की थी दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर 1869 को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम सबको पता है, मोहनदास करमचंद गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माई माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक वो थे महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? वो है दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम है परमवीर चक्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन, जो थे रूस के थे, है ना, जो रूस के थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो उनका नाम है दोस्तों नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे दोस्तों राकेश शर्मा। ये पहले भारतीय थे जो अंतरिक्ष में गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट है दोस्तों, और इसे छोड़ा गया था सन 1975 में। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव, तो उनका नाम है दोस्तों बान की मून। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? सभी को पता, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय करती है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से है। वेरी इंपॉर्टेंट, आते हैं ऐसे प्रश्न। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध सबसे बड़ा बांध है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई? तो 22 भाषाओं को। ठीक है। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन है। चलिए आगे। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो है दोस्तों हेनरी डुनाट। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो एनीमिया हो जाएगा दोस्तों। भारत की कोकिला कौन कहलाती है?
भारत की कोकिला कौन कहलाती है? तो सरोजिनी नायडू। चलिए आगे, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो वो की थी दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए आगे बढ़ते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? वो थे दोस्तों मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? वो है दोस्तों कन्याकुमारी में। कहाँ है? कन्याकुमारी। दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल। ठीक है, काठमांडू नेपाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दक्षेस के कितने सदस्य हैं? तो दक्षेस के दोस्तों 8 सदस्य हैं। कौन कौन से? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये 8 है दक्षेस के सदस्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो वो है दोस्तों 7516। विश्व में अभ्रक यानी कि माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो वो भारत में ही होता है। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। आगे, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी-बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों वो स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी बीमारी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दूध में दोस्तों विटामिन सी नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स रोग हो जाता है, जिससे हड्डियाँ कमजोर हो जाती है। ठीक है, और बच्चों में हड्डियाँ लचीली हो जाती है दोस्तों विटामिन डी की कमी से। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो के की कमी से। ठीक है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन होता है। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? सी का नाम है दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन ए और ई। ठीक है, ए और ई क्या है? जल में घुलनशील विटामिन, और बाकी सब क्या है? जल में अघुलनशील। ये वसा में घुलनशील विटामिन है और बाकी सब जो है जल में घुलनशील विटामिन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, साधारण नमक का रासायनिक नाम वो है NaCl। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम N2O नाइट्रस ऑक्साइड। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? वो है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट है। चलिए, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? पीतल, तांबा और जस्ता का मिश्रण है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? वो है दोस्तों विटामिन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान दिया जाता है? कॉर्निया का दिया जाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो वो होता है दोस्तों विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? आप सभी को पता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो होता है दोस्तों अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो। चलिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो वो तो मनाया जाता है दोस्तों 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो स्फेग्नोमेनोमीटर। ठीक है, इससे ब्लड प्रेशर मापा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को क्या कहा जाता है? ठीक है, उसे कहा जाता है दोस्तों रोम, ROM, रोम, रीड ओनली मेमोरी। केवल इसको पढ़ा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी? तो वो हुआ था दोस्तों 1907 के सूरत अधिवेशन में। चलिए आगे, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? वो बनवाया था दोस्तों राजा राम प्रथम चोल ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकंटक के दुर्ग में। चलिए आगे बढ़ते हैं, वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो ब्राजील में। वर्ष 2018 फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? देखिए, होगा नहीं, हुआ था। तो हुआ था दोस्तों रूस में। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ हुए थे? ठीक है, वो हुए थे दोस्तों अपने ग्लासगो यानी कि स्कॉटलैंड में। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 2027 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? वो होगा दोस्तों अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा। ठीक है, वहाँ आयोजित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो अनुच्छेद 370। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो वो करता है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, उनको ही अधिकार है बस। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय कौन सा है? महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया है। ठीक है, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? मूसी नदी पर। मूसी नदी पर दोस्तों हैदराबाद है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? वो है दोस्तों मेक्सिको। आगे, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है दोस्तों। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर, इन दोनों को जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर, इन दोनों को जोड़ती है। चलिए, भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो वो है दोस्तों सिलवासा। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो है दोस्तों उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण
दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? तो वो है दोस्तों जुबा। क्या है दोस्तों? जुबा। चलिए आगे बढ़ते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। आईने अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल। चलिए, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से। किससे दोस्तों? टेनिस से। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है और इन प्रश्नों को छांटने में बहुत मेहनत लगी मुझे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। 264वां प्रश्न है, देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो वो है दोस्तों चित्तरंजन दास। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? तो 24 होती है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र बनी। ठीक है, कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र। 267वां प्रश्न, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज हड्डी। सबसे बड़ी हड्डी? फीमर, जो जांग की हड्डी होती है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में कितनी पेशियां है? तो दोस्तों 639 है। कितनी है? 639। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। ठीक है, चलिए आगे। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं दोस्तों जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण या फिर गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, आगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो यकृत है दोस्तों। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? डिगबोई, जो है असम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो करवाया था दोस्तों कुली कुतुब शाह ने। चलिए, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? तो किया गया दोस्तों सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? आप सबको पता, दूध से। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो वो है दोस्तों फेरी क्वीन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो चीनी आक्रमण के समय कब की गई? 26 अक्टूबर 1962 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य वो है दोस्तों आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? कौन था दोस्तों? महमूद बिन कासिम। ठीक है, 712 ईस्वी में। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? वो था मेगस्थनीज। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सीलोन। विटामिन की खोज किसने की थी दोस्तों? फंक ने करी थी विटामिन की खोज। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? वो होती है दोस्तों आयरन, क्रोमियम और निकिल की। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? वो होती है दोस्तों कॉपर तथा टीन की। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संशोधित किया? वो क्या था दोस्तों 1893 ईस्वी में, 1893 में। ठीक है, आगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? वो हुआ था दोस्तों 13 अप्रैल 1919 में। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है दोस्तों, वो उत्तरी गोलार्ध में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। चलिए, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? वो हुई थी दोस्तों लाला लाजपत राय की। आगे बढ़ते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? वो है दोस्तों सिद्धार्थ, जो भारत में बना था। चलिए, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? वो है दोस्तों ऋग्वेद में। आगे, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? वो होती है दोस्तों छोटी आंत में। कहाँ होती है? छोटी आंत में। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? वो क्या था दोस्तों? मेंडल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबे का किया गया था। ठीक है, बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? वेरी इंपॉर्टेंट, वो करता है दोस्तों पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर। आगे, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो शहतूत। ठीक है, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी। आगे, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। और सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो उसका आंसर भी क्या आएगा दोस्तों? शुक्र। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो उसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो वो रेटिना पर बनता है दोस्तों प्रतिबिंब। आगे, सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? विकिरण। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? वो लगाया था दोस्तों वाटसन और क्रिक ने। किसने? वाटसन और क्रिक ने। चलिए, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। ठीक है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं दोस्तों। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। आगे, सामान्य परिस्थिति में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? वो होती है दोस्तों 332 मीटर प्रति सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो वो शुक्र है दोस्तों, जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह अभी मैंने बताया क्या है दोस्तों? शुक्र, जो पृथ्वी से दिखाई देता है। सौरमंडल की आयु कितनी है? सौरमंडल की आयु है दोस्तों 4.6 अरब वर्ष। चलिए, कौन सा पुच्चल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो वो है दोस्तों हेली पुच्चल तारा, जो 76 वर्ष बाद दिखता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है?
15 करोड़ किलोमीटर। चलिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? तो 500 सेकंड। ठीक है, आगे भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? वो किया था दोस्तों 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में। आगे कंप्यूटर में के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते क्या कहलाता है? हार्डवेयर। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडॉन। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। ठीक है, आगे संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो वो व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट, लैंड स्टेनर ने। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो वो है दोस्तों बॉक्साइट। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? स्पुतनिक 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनोमो द्वारा। ठीक है, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी रैम, जिसका पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। क्या मापी जाती है दोस्तों? भूकंप की तीव्रता। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो वो है दोस्तों एल्यूमिनियम। किस ग्रह को सांझ तारा कहते हैं? तो शुक्र को। चलिए आगे, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। आगे, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? कितना लगता है दोस्तों? 4 मिनट। ठीक है, आगे प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? वो बनता है जिप्सम से। आगे, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? आप सभी को पता है, गलपड़ों की सहायता से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्री बल लगता है तो क्रीम बनता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है? वो है दोस्तों मुंबई में। चलिए, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो है दोस्तों ग्रीनलैंड। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए। कपास काली मिट्टी में बहुत अच्छे से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? नादिर शाह। ये सब भारत से लूटकर ले गया साला। ठीक है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो है दोस्तों अरावली पर्वतमाला। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो 71% पानी है दोस्तों। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से लगती है। ठीक है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वो है दोस्तों बृहस्पति। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैस सिलेंडरों में से गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो उसमें मिलाया जाता है दोस्तों इथाइल मर्केप्टेन। चलिए, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? वो है नाइट्रोजन का। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में है? उड़ीसा में। चलिए, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? पाकिस्तान। पाकिस्तान से अलग हुआ और बांग्लादेश बना। ठीक है, कंप्यूटर भाषा में WWW का अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब। आगे, 1 किलो बाइट यानी कि 1 KB में कितनी बाइट होती है? तो वो होती है दोस्तों 1024 बाइट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? वो की थी दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? भगत सिंह का साथी था दोस्तों बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, ये भी इनके साथी थे। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? वो की थी दोस्तों 1940 में। आगे, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? वो किया था दोस्तों एनी बेसेंट ने। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? अमर्त्य सेन। ठीक है, 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा वादा है दोस्तों आपको 500 प्रश्न देकर जाऊंगा मैं। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो दोस्तों इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। चलिए, लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो हैदराबाद के निजाम ने। आगे बढ़ते हैं। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वो है दोस्तों गौंड। चलिए आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी दोस्तों। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह जाने जाते हैं। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े कौन था दोस्तों? जनरल डायर, जिसने बिना किसी सूचना के गोलियां चला दी और बहुत सारे लोग मारे गए थे उसने। ठीक है, उसकी हत्या किसने करी थी? तो उधम सिंह ने करी थी। उधम सिंह को गुस्सा आया कि साले को अब तो मारेंगे ही सही, बहुत सारे लोगों इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई। ठीक है, तो उधम सिंह ने इसको फिर मार गिराया। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था?
तो किया गया था दोस्तों 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो है दोस्तों 24। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? जीवी मावलंकर। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? अस्थायी है दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो आंध्र प्रदेश से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो वो केरल से। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अक्सर ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए आगे। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तमिलनाडु से भरतनाट्यम। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? वो केरल का। आगे। कैंसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? वो होता है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? दामोदर नदी पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे दोस्तों उमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इनको वो अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। आगे आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो है दोस्तों सुरक्षा परिषद। आगे। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? वो थे दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? वो हुई थी दोस्तों 1995 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा? तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है दोस्तों आमार सोनार बांग्ला, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। आमार सोनार बांग्ला। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था दोस्तों बहरलाल लोधी। किस संविधान संशोधन को मिनी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वां संविधान को। चलिए आगे। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो दोस्तों वो है ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? हनीमैन, जिसका नाम था हनीमैन। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन। इसके द्वारा फल पकते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? वो होता है दोस्तों चैत्र। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बजाते हैं दोस्तों बांसुरी। चलिए। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, कितनी? 25 वर्ष। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। आगे। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? वो कर्नाटक का है। कहाँ का है दोस्तों? कर्नाटक का। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के बीच। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तना। प्याज का तना खाया जाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो वो होती है दोस्तों 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? वो बिहार की है। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? वो है दोस्तों नेपाल। आपको कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों नेपाल की राजधानी का नाम क्या है? किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं? कहा जाता है तो गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे जो निर्विरोध चुने गए? तो वो थे दोस्तों हमारे नीलम संजीवा रेड्डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र, ये सुंदरवन डेल्टा बनाती है। सिंधु घाटी सभ्यता बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो बंदरगाह वाला नगर दोस्तों लोथल था। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को। ठीक है, अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? वो है दोस्तों पामीर या तिब्बत का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन गैस वनस्पति घी में प्रयुक्त की जाती है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन थे? तो मिहिर सेन। एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट। आगे बढ़ते हैं। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो वो है दोस्तों पृष्ठीय तनाव। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन, जो मानव ने बनाया। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 17 मीटर। आगे बढ़ते हैं। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में। ठीक है। आगे। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैंगनी का। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का किया जाता है। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है। आगे। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल, हरा और नीला, इनको दोस्तों हम प्राथमिक रंग कहते हैं। आगे। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? उनमें भरी जाती है दोस्तों हीलियम गैस, जो बहुत हल्की होती है। टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टीन व सीसा का होता है। किसका होता है? टीन व सीसा का। आगे। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो वो है दोस्तों आंख से। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। आगे। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? चार्ल्स डार्विन थे। ठीक है। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो वो है दोस्तों पारा या मरकरी का। आगे।
कौन-सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वो है दोस्तों लेक्टोमीटर। इसकी सहायता से हम देख सकते हैं कि दूध में आपने कितना पानी मिलाया है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित। पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी3 की कमी से। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? वो होती है दोस्तों 36,000 किलोमीटर। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? वो होता है दोस्तों 37 डिग्री, ठीक है? या फ़ारेनहाइट में मापे तो 98.4 फ़ारेनहाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक आप सबको पता है, डायोप्टर। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो वो आईसी बनी होती है कंप्यूटर की सिलिकॉन की। पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? वो होती है दोस्तों 20,000 हर्ट्ज। आगे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियन आप सभी को पता है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? वो थे दोस्तों दादा भाई नारोजी। कौन थे? दादा भाई नारोजी। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? वो होता है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर राजस्थान में है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफेबिया हो जाता है। क्या हो जाता है? रेबीज या हाइड्रोफेबिया। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? वो होता है दोस्तों उपराष्ट्रपति। आगे 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? वो थे दोस्तों मैडम मेरी क्यूरी। सार्क या दक्षेस, सार्क को हम दक्षेस भी कहते हैं, का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है दोस्तों काठमांडू जो नेपाल में है। चलिए प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? वो थे दोस्तों मेजर सोमनाथ शर्मा। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? वो थी दोस्तों सरोजिनी नायडू। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12, इससे ज्यादा नहीं कर सकता है ना। आगे नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? वो हुए थे दोस्तों 1901 में। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? वो है टका। रामायण किसने लिखी थी? महर्षि वाल्मीकि ने, आपको पता है। आगे भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? वो होता है उत्तर प्रदेश में। पायोरिया रोग के शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दांत और मसूड़े को। पायरिया है ना। नासिक किस नदी के किनारे बस स्थित है? तो गोदावरी नदी के किनारे। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। वेरी इंपॉर्टेंट। जापान की मुद्रा कौन सी? येन। इंडियन मिलिट्री अकेडमी कहाँ स्थित है? वो है दोस्तों देहरादून में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, उसका नाम है दोस्तों बछेंद्री पाल। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। आगे माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो 65 वर्ष की आयु तक रहता है। संसद का सबसे उच्च सदन राज्यसभा है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। ठीक है। आगे सन 1954 ईस्वी में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? उसे बोलते हैं दोस्तों पंचशील समझौता। कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता? स्पेन ने जीता था। राष्ट्रीय सुरक्षा अकेडमी कहाँ स्थित है? पूना के पास खड़गवासला में। आगे डिस्कवरी ऑफ इंडिया की पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। ठीक है। आगे भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? पहली बार जनगणना हुई थी दोस्तों 1872 ईस्वी में। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो टेनिस में होता है। किस में होता है? टेनिस में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? वो थे दोस्तों जनरल के.एम. करियप्पा। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो है मणिपुर का। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? केरल में होता है दोस्तों रबर सबसे ज़्यादा। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे। आगे पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? वो बताया दोस्तों जगदीश चंद्र बसु ने। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? वो अहमदाबाद में किया गया। आगे मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े या 46। ठीक है। चंद्रग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब 80 से 120। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? वो होता है दोस्तों 22 दिसंबर। रामचरितमानस किसने लिखी? तो तुलसीदास ने। ठीक है। आगे प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? तो वो किए गए दोस्तों मई 1951 में नई दिल्ली में। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से। आगे हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कानपुर कला सोनीपत में है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 की विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? वो है दोस्तों अनिल कुंबले। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? कहाँ होगा नहीं, हो गया है ना। कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वो चीन है। चीन में सबसे ज्यादा जनसंख्या है दोस्तों। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 2। आगे सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? AB। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1920 में हुआ था। ठीक है।
आगे, पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी में होता है, ठीक है। आगे, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा है। उच्च सदन राज्यसभा है। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना करी थी। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो हर 10 वर्ष बाद। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की। आगे, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? वो था दोस्तों क्लेमेंट एटली। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा को प्रभावित करता है एक्जिमा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने करी थी? तो रॉबर्ट बोर्डेन पावेल ने। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? फुटबॉल में। आगे, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? वो क्रिकेट से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 प्रश्न और बचे हैं आज के, और आखिरी प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो वो है दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में मैं 500 प्रश्न लाया था आपके लिए और पूरे हो गए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।